हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ईक्यू लाइटिंग, आज ईक्यू लाइटिंग का प्रॉपर्ली देखा जाए तो फर्स्ट ट्रेडिंग डे था और आज लिस्टिंग के बाद जो तेज़ी इसमें लगी थी वो कायम रहती हुई नजर आई और स्टॉक आज एक दिन के अंदर फिर से 10.44% ऊपर जाकर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक 42.15 रुपीज़ एक दिन में बढ़ा है, तो एक ड्रीम रन हम कह सकते हैं देखने को मिल रही है लिस्टिंग के बावजूद। जो अच्छी लिस्टिंग हुई थी उसके बावजूद भी दोस्तों अगर तेज़ी स्टॉक दिखा रहा है तो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है। और हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स ने जिनके पास भी आया था उनके पैसे काफ़ी अच्छे खासे अब बन चुके हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा बेसिकली होता हुआ नजर आया। लेकिन बड़ी बात क्या है, देखिए कल मार्केट्स में मतलब जब 16 तारीख को मार्केट्स में लिस्ट हुआ था तब भी ऐसा ही लग रहा था कि हाँ एक अच्छी कंपनी लिस्ट हुई है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी तो सबसे बढ़िया लिस्ट हुई है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस प्रकार का मूव देखने को मिलेगा। बिकॉज ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि दोस्तों स्टॉक ऑलरेडी प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था और उसके बाद वो तेजी कंटिन्यू करना ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। अब जरूर हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि इसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज तेजी के पीछे के भी कुछ रीजन होते हैं जो समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। और आगे का यहाँ पर जो रन है वो कितना देखने को मिलेगा, यानी क्या यहाँ से स्टॉक 500 के टूवर्ड्स मूव करेगा या फिर कोई प्रॉफिट टेकिंग हम कह सकते हैं देखने को मिल सकती है काउंटर के अंदर, ये हम समझेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं बेसिकली तेजी क्यों हुई, राइट। सबसे बड़ा रीजन तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आज के मूव का क्या था। तो अगर आपने मेरा फ्राइडे वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक ही बात कही थी कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको बाइंग देखने को मिले और एग्जैक्टली वो ही हुआ है। 16 जून 2023 को यानी जब मार्केट्स में लिस्ट हुआ तो फंड्स की बाइंग नजर आ गई। देखिए एक फंड था क्वांट मल्टी एसेट फंड। क्वांट मल्टी एसेट फंड के द्वारा स्टॉक के 6,02,000 शेयर्स बाय किए गए एट द रेट ऑफ 409.08। जब दोस्तों यहाँ पर कोई फंड अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर रहा है, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर एक फंड ने बाई नहीं किया, एक और क्वांट का ही था, लेकिन वो क्वांटामेंटल फंड था जिन्होंने भी करीबन 6,01,000 शेयर्स बाय किए सेम प्राइस पे। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात समझने वाली क्या है कि देखो सबसे पहली बात तो होती है कोई भी आईपीओ आता है तो उसके अंदर आता है एंकर इन्वेस्टर। दोस्तों एंकर इन्वेस्टर अच्छा होता है तो बात वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए तो लॉक इन पीरियड रहता है। तो बहुत सारे फंड्स ऐसा करते हैं कि उनको लॉक इन पीरियड नहीं चाहिए होता है तो वो डायरेक्ट मार्केट से परचेस कर लेते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि जब दोस्तों स्टॉक जो है वो अच्छे खासे प्रीमियम पर लिस्ट हो रहा है, उसके बावजूद भी फंड्स को लग रहा है कि हाँ कंपनी के अंदर एक वाइड पोटेंशियल है बढ़ने का, अच्छा पोटेंशियल है बढ़ने का, और उसके बाद भी वो प्रीमियम पर भी स्टॉक को परचेस करने को तैयार होते हैं, तो ये कंपनी की मजबूत ताकत आप कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि कंपनी के ऊपर फंड्स का भरोसा दिखाता है। और वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिला जब ऑलमोस्ट 12 लाख से ज़्यादा शेयर्स बाय किए जाएंगे, एक अच्छी खासी ब्लॉक डील की जाएगी। आज देखना होगा कि क्या फिर से और भी कोई बल्क डील देखने को मिली है, बट बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि अब इतने हाई पर कौन खरीदेगा। लेकिन हाँ ये बात जरूर है क्योंकि ये जो डील हुई इसने भी अपने आप में दोस्तों कंपनी के लिए या फिर स्टॉक के लिए एक अच्छा खासा आज का ट्रेंड या फिर कहूँ आज का मूव सेटअप कर दिया था, क्योंकि फंड्स की बाइंग आ गई, प्रीमियम पर बाइंग आ गई, राइट। ये फंड जरूरी नहीं है कि इससे से बाय करे, हो सकता था ये भी एंकर इन्वेस्टर बन जाते हैं, ये भी एंकर पोर्शन पे बाय कर लेते हैं, इनको भी काफ़ी मतलब जो स्टॉक 285 के रुपीज़ के वैल्यू पे मिल जाता। आज स्टॉक कितना 446 पे चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत सारे फंड्स होते हैं जिनको ब्लॉक इन नहीं चाहिए, मतलब उनको ऐसा नहीं चाहिए होता कि लॉक इन पीरियड हो फिर एक साल बाद हमारे शेयर्स खुले फिर हम जाकर बेचें, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे फंड्स ऐसा करते हैं और वो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि एक रीज़न था। अदरवाइज ये फंड भी पहले एंकर इन्वेस्टर के इसमें चले जाता, बट हाँ वो भी था कि एंकर इन्वेस्टर भी काफ़ी बड़े बड़े नाम निकल के आए थे, तो वो भी एक बड़ा रीज़न था। बट ये बात ज़रूर है कि आपको होपफुली समझ में आया होगा कि रीज़न क्या है बढ़ने का। फंड्स की बाइंग देखने को मिल रही है, प्रीमियम पर बाइंग देखने को मिल रही है और इसीलिए स्टॉक ने आज इस पर इस प्रकार की बढ़िया मूव दिखा दी। अब देखिए जिनके पास भी है, पहली बात तो ये साफ है कि कंपनी बहुत जोरदार है। मैंने आपको शुरुआत जब इस आईपीओ का वीडियो बनाया था मैंने, तब भी मैंने यही कहा था कि कंपनी बहुत जोरदार है। लेकिन जो बड़ी बात है कि आपको इनका काम पता होना चाहिए। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर एलईडी लाइटिंग, रेफ्रिजरेशन लाइट्स, एबीएस, पाइपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा काम है। लेकिन मेजरली दोस्तों कंपनी का काम क्या है, मेजरली कंपनी का एलईडी लाइटिंग का काम है। और आई थिंक कंपनी एलईडी लाइटिंग भी कौन सी करती है, वो जो ज़्यादा सस्टेनेबल हो, सस्ती हो और लॉन्ग टर्म के लिए हो, मतलब अच्छी खासी चले। इसमें कंपनी खुद ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है। तो बिजनेस तो कंपनी का बढ़िया है, इनके पास ऑलमोस्ट 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो एक हरिद्वार इंडस्ट्रियल पार्क उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है और 3 नोएडा के अंदर है। कंपनी ने हाल ही में नोएडा के अंदर एक लैंड एक्वायर किया था, उसमें नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी कंस्ट्रक्ट करने वाली है, जो ऑलमोस्ट
अच्छी खासे स्क्वायर फीट की है। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब कंपनी इस प्रकार से काम कर रही है, राइट, 55 लाख स्क्वायर फीट है, हाँ 55 लाख स्क्वायर फीट है, और वो करीबन 263 करोड़ रुपीज़ के अंदर कंपनी ने वो खरीदा था जो आईपीओ प्रोसीड्स आए थे। सो ये बड़ी बात है कि हाँ कंपनी उस पर फोकस कर रही है कि कंपनी यहाँ से अपने और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को ओपन कर रही है। तो ये एक अच्छा है कि व्यू अगर आप ढूंढने जाएंगे लॉन्ग टर्म का तो वो बहुत पॉजिटिव नजर आता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात में विश्वास रखते नहीं है, ये बहुत एक गलत बात है, क्योंकि देखिए ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर्स ज़रूर शॉर्ट टर्म के ऊपर बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, मैं तो मेरा 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 व्यू पर्सनल यही है। देखिए पर्सनल व्यू कोई डिस्क्लेमर है कि अपने फाइनेंस एडवाइजर से कंसल्ट करें, बट अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगे तो मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के अंदर अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक है, रखने लायक है। ज़रूर हो सकता है कि देखिए आने वाले समय के अंदर थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल जाए। रीज़न सिंपल है, स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, एंड आई थिंक जो आने वाले इसके नंबर्स होंगे Q1 के, वो बहुत मैटर करेंगे, बिकॉज वो ही पता करेंगे या फिर कह सकते हैं बता सकते हैं कि यार जो स्टॉक जो करंट लेवल्स पर चल रहा है वो वैल्यूएशन ठीक है या नहीं है, बिकॉज बहुत मैटर करता है वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन कब सही पता चल जाएगा हमको, जब कंपनी के नंबर्स रिलीज होंगे, जब कंपनी के Q1 के आंकड़े निकल के आएंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म को लेकर, या फिर कहूँ कि कल को लेकर, ठीक है। अब स्टॉक की देखिए बात साफ है कि अपने आप में एक बहुत दमदार लिस्टिंग हुई, आज दमदार तेज़ी देखने को मिली, अब दमदार मूव भी देखने को मिल गया, ये भी बात है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अब वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश बाइंग करने का मतलब यही है कि अब उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चल चुका है, मेरा मानना ये है, ठीक है। क्यों? सिंपल बात है, शॉर्ट टर्म के लिए वेट कर सकते हैं ना, क्योंकि आज 450 रुपये के ऊपर बंद नहीं हुआ। अगर आज 450 के ऊपर बंद होता तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। बट ठीक है, कल शुरुआती सेशन में देखना होगा कि किस तरह से होता है, इसके अंदर मूव आता है। जब भी देखिए कोई आईपीओ लिस्ट होता है ना, तो उसका शुरुआत के 1-2 दिन इस प्रकार के रहते हैं, अच्छी खासी तेज़ी होती है, उसके बाद वापस प्रॉफिट टेकिंग आती है, और फिर तो स्टॉक जो है वो नॉर्मल ट्रेड करना चालू करता है। लेकिन मेजरली क्या है, अगर दोस्तों कोई कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो वो बढ़िया करेगी लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरा मानना यही है कि अभी वेट करना ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज इन लेवल्स पर बाइंग की सलाह कोई कैसे ही दे सकता है। इस लेवल पर बाइंग का ओपिनियन कहीं कोई कैसे बना सकता है? रीज़न सिंपल है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा चल चुका है। तो आई थिंक अभी तो वेट एंड वॉच करना सबसे बेटर पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है। आज का जो हाई है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 454.70 का, देखते हैं 454.70 पे कल क्या ये क्रॉस कर पाता है या फिर यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिखाता है। तो कल का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है देखने के लिए। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।